नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी लोगों को आज इस आरसीएम दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज ऐसी शख्सियत का जन्म दिवस है जिनको आरसीएम दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि युगों युगों के बाद में ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जो कई युगों के बाद में होता है, और ऐसे एक महापुरुष हम सबके आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, आरसीएम के जन्मदाता, जिनके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आया। आज ऐसी शख्सियत हमारे त्रिलोक जी छाबड़ा साहब का जन्मदिन है, और इस जन्म दिवस के अवसर पर सूरत के उदना वंडर वर्ल्ड पे सर का केक काट के हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे। हमारे बीच में सभी सीनियर साथी मौजूद है। हमारे समाज के अग्रणी मदन जी राजपुरोहित साहब भी हैं, और लक्ष्मी जी भी आ चुके हैं, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज पूरा प्रोग्राम सुबह से लेके रात से लेके अभी तक प्रोग्राम चल रहे हैं। लाखों लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और दोस्त, कई बार इस बात का दुख होता है कि राजनीतिक आजादी जब मिली उस समय हमारा दुर्भाग्य था कि हम नहीं थे। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि शायद राजनीतिक आजादी के अंदर हमारा जन्म हुआ होता तो शायद इतिहास के पन्नों पर हमारा भी नाम आता, बट हम नहीं थे उस समय। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इस आर्थिक आजादी के इस अभियान के अंदर हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इस आरसीएम मिशन के अंदर इस आर्थिक आजादी का जो स्लोगन तीसी जी ने दे रखा है, उस आर्थिक आजादी के हम सभी लोग सेवक हैं। हम सभी लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात के साक्षी बनने जा रहे हैं कि आने वाले इतिहास के अंदर जब भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा इस आर्थिक आजादी के इस अभियान के अंदर, तो सूरत की इस क्रांतिकारी सेना का कहीं न कहीं नाम रहेगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम, जब भी कोई बड़ा इतिहास रचता है, शुरू के अंदर लोग अकेले रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कारवा बन जाता है। आज आरसीएम के माध्यम से आज हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ परिवार आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। जब एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, अकेले त्रिलोक जी चले थे, आज कारवा बनता गया, माहौल बनता गया। एक दुकान से शुरुआत हुई, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे वंडवर्ड सैकड़ों हैं। एक व्यक्ति से शुरुआत हुई, ये कारवा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आज 3 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्त, सैकड़ों डेपो हैं, हजारों पिकअप सेंटर है, बहुत शानदार माहौल है। लेकिन आज मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास में ऐसे कोई स्पोकन वर्ड्स नहीं है कि मैं त्रिलोक जी के बारे में मैं उनका गुणगान कर सकूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बिजनेस को समझना है, इस आर्थिक रूपी आजादी के इस अभियान को समझना है, तो त्रिलोक जी से लिखा हुआ एक प्राण गीत वो अवश्य सुने। क्योंकि त्रिलोक जी सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, लोग धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा महात्मा जो व्यापार के नाम पे धर्म करता है, लाखों लोगों को, मेरे जैसे लोगों को अर्श से फर्श तक पहुंचाया है। जो लड़का आज आपके सामने बात कर रहा है, आज से 10 साल पहले एक चाय की दुकान पे काम करता था 700 रुपया सैलरी के अंदर, वही लड़का आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 से 12 राज्यों में घूमता है, लाखों रुपए के महीने की इनकम पे है। मान मिला, सम्मान मिला, शोहरत मिली, इज्जत मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, वो हर चीज मिलती है इस आरसीएम बिजनेस के अंदर दोस्त। लेकिन सबसे पहले हमें पैसा समझ में आता है। और मैं ये बता दूं आपको, आरसीएम को करने से करीबन 1000 फायदे हैं, उसमें से पैसा एक छोटा सा फायदा है। और ये बात जब हम टेक्निकल पे पहुंचते हैं तब इस बात का एहसास होता है, और आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। दोस्त, ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत इमोशनल हूं। क्योंकि सुबह से लेके मुझे याद है कि मैं 11:30 बजे रात से इंतजार कर रहा था, रात का प्रोग्राम देखा सर का, बीसी जी का, कोठारी साहब का, और जितने भी कोर हिंदुस्तान के लीडर हैं, दिनेश जी साहब, सबका प्रोग्राम देख रहा था। और उनकी वाणी जो सुन रहा था, त्रिलोक जी के बारे में जब सुन रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वास्तव में हमें जीते जी एक महापुरुष का दर्शन हुआ, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। क्योंकि त्रिलोक जी से मैं व्यक्तिगत मिलता रहता हूं, और जब उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये कोई इंसान नहीं, एक महापुरुष है। क्योंकि एक ही जिंदगी के अंदर कोई लेखक नहीं बन सकता। त्रिलोक जी ने कई बुकें लिखे हुए, जैसे जीवन एक खोज, शक्ति का खजाना। अगर इस बुक को कोई व्यक्ति पढ़ लेता है तो जीवन जीने की कला सीख जाता है, जीवन के अंदर बहुत बड़ी लेवल पे पहुंच सकता है। कोई एक जीवन के अंदर गायक नहीं हो सकता। त्रिलोक जी की सब आप कवाली सुनेंगे, त्रिलोक जी के आरसीएम के प्रति, इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति संबोधन सुनेंगे आप, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक बहुत महापुरुष है। जब व्यापार की अगर बात करें तो ये सिर्फ एक व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए, एक आखिरी व्यक्ति, हिंदुस्तान का एक आखिरी व्यक्ति के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करते हैं। और आज
जो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हुए कदम को देखते हैं हम, तो आरसीएम ने जो संकल्प लिया है कि 1 करोड़ अपनी दुकान खोल के आत्मनिर्भर 1 करोड़ लोगों को बनाना, कई मामले के अंदर आरसीएम ने बहुत कुछ किया है। जैसे महिलाओं के अंदर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो तिलोक जी के 7 मूलभूत गुण हैं जिन्होंने इस आरसीएम के लिए उन्होंने बताया है, जैसे व्यसन मुक्ति एक बहुत बड़ा अभियान। और आज इस आरसीएम के दिवस के ऊपर हम सिर्फ बिजनेस को ही नहीं देखें, बल्कि बिजनेस से थोड़े से ऊपर उठ के सामाजिक लेवल पर देखें कि आरसीएम के माध्यम से कई लोगों के जीवन के अंदर हम व्यसन मुक्ति का अभियान चला सकते हैं, उनका व्यसन छुड़वा सकते हैं। और आज ये टीम जो खड़ी हुई है, जो आप देख रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक संकल्प लेके काम करेगी कि भारत के अंदर जो व्यसन करते हैं उनको छुड़ाने का अभियान चलाएंगी। महिला सशक्तिकरण, आज हिंदुस्तान के अंदर कई लाख महिला ऐसी है जिनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आज वो बात नहीं करूंगा, लेकिन इस आरसीएम ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट है वो यूज करती हैं। और इसी दिशा के अंदर हमारे के उपलक्ष्य में आज एक हम संकल्प लें कि भारत के अंदर जन जन तक ये सैलाब की तरह ये पहुंचे, ढाड़ी ढाड़ी गांव गांव तक ये पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं दोस्त कि युगों युगों के बाद में किसी महापुरुष का जन्म हुआ है, और इस उपलक्ष्य में आज इनको साक्षी मान के ऐसा संकल्प लें कि हम भी बहुत, जब भी अगला आरसीएम दिवस आएगा, जब भी आपका जन्मदिन आएगा, हम बहुत बड़े लेवल पे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि लोग धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा महात्मा है जो व्यापार के नाम पे धर्म कर रहा है। हम सब लोग मिलके आज सर का सेलिब्रेट करेंगे, जन्म दिवस मनाएंगे। और बहुत बहुत सर को धन्यवाद कि आपने हिंदुस्तान के एक सामान्य व्यक्ति के बारे में, एक आम से आम व्यक्ति के बारे में आपने सोचा और इस अभियान की शुरुआत की। जो ये स्लोगन आप देख रहे हैं दोस्त, आर्थिक आजादी का अभियान का जो स्लोगन है, युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और हम सब लोग इस बात की आज गवाही दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी। एक बार मैं चाहता हूं आप सब लोग सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने ये कॉन्सेप्ट में 2008 से मैं ये कॉन्सेप्ट में आया, लेकिन एक ही भावना से आया। ये जो प्राण गीत है ना, ये प्राण गीत और ऐसे गुरुओं से मैंने सीख के अपने जीवन की सारे 180 डिग्री एंगल के मैंने पूरे परिवर्तन किया। और मैंने ठाना है 1 करोड़ घर पे कम से कम ये आर्थिक आज़ादी के अभियान एक चले, सबको आत्मनिर्भर। खुशी की बात है कि ये मौका मिला, और शायद आरसीएम में मैं नहीं होता तो शायद यहाँ पे शायद मैं इस चीज़ को मैं गॉड गिफ्टेड मानता हूँ कि मेरे को वापस आरसीएम मिले। संकल्प मेरा ये है कि मेरी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा पिन निकालूं अगले जन्म था। लेकिन बोलता है ना, हर आदमी कोई ना कोई गलती करता है, और आरसीएम को लोगों ने कम आंका है। लेकिन जब मेरे को पता चला लॉकडाउन में काम छूटने के बाद,
और लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं, काम धंधा नहीं, और उस टाइम पे मेरा थोड़ा बिजनेस ग्रोथ हुआ और मेरे को और एक्साइटेड हुआ, और मेरा 1 साल के अंदर ही कम से कम 1 साल की इनकम आया। शरद पटेल, आरसीएम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक मुकाम पर पहुँचना चाहता हूँ। जो भी है, जिसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ जी, उसके लिए मैं बोलूँगा जितना हो सके उतना, मेरे नीचे जितने भी हो सके उसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे आप। सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। 2 साल से जुड़ा हूँ जी जी। और मेरे को सामान खरीदने से पैसा मिलता है। आरसीएम में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने बाकी है, जी सर। उनकी कोई लोगों की सोच ये होती है कि भाई आरसीएम तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। इसकी वजह से कभी कभी आदमी भी रिवर्स में आ जाता है। जी सर। तो वही जो लोग हैं उनके दिमाग से वो संकोच है वो निकाल के उनको पॉजिटिव करके अपन मैं आज के आरसीएम दिवस पर छाबड़ा जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और अगले उनके जन्मदिन पर मैं रॉयल्टी अचीवर बनूँगी। दूसरा का इन्वेस्ट इसमें नहीं है कि कोई पैसा लगाना नहीं है, दुकान लगाना नहीं है, सामान बेचना नहीं है, खाना है और पैसा कमाना है। तो हमारा जो बिजनेस है उसमें तो लाखों रुपए लगा के काम करना पड़ता है, लेकिन ये क्या है, विदाउट इन्वेस्ट का बिजनेस हो, अच्छा बिजनेस हो, करना चाहिए। धन्यवाद। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा आगे चल के कुछ फायदा होने वाला है। मेरे को ऐसा महसूस होता है खुद को अपने आप से। आपको आरसीएम के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं? अच्छे लगे मेरे को, सब प्रोडक्ट अच्छे लगे, इसलिए मैं आती हूँ लेने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदुस्तान के एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के बारे में सोचा। आप हजारों साल तक जिए, हमारी उम्र आपको लग जाए, और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि आप दीर्घायु बने, आप स्वस्थ रहें। हम सभी लोग, पूरी क्रांतिकारी सेना आपको हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, ये उदना वंडरवर्ड और ये क्रांतिकारी सेना आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और एक विशेष, इस वंडरवर्ड की विशेषता पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, सर्विस बहुत शानदार है, लगभग 35 लाख से ज्यादा का स्टॉक है, और हर प्रोडक्ट यहाँ पर जो कंपनी के अंदर आता है वो प्रोडक्ट सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाता है, और सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, और शानदार इस सर्विस को जो मैनेज करते हैं, और सबको अपनी टीम समझ के, पूरे हिंदुस्तान को अपनी टीम समझ के, एक ऐसे व्यक्ति नीलेश जो हमारे स्टाफ हैं बहुत शानदार तरीके से इस वंडरवर्ड को मैनेज करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भाई, आप क्या कहना चाहते हैं तिलक जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में? नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम नीलेश प्रजापति है। इस वंडरवर्ड को ज्वाइन करने से पहले मैं टेक्सटाइल लाइन में जॉब करता था, और यहाँ आने के बाद की अगर बात करें तो मेरे जीवन में कई तरह के परिवर्तन आए हैं, और यहाँ रहकर यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और इसी दौरान मैं अपने अपलाइन में श्री भवानी शंकर जी, भगवती जी पालीवाल और श्री कालू सिंह जी के सानिध्य में इस बिज़नेस के बारे में कुछ सीख रहा हूँ, कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपनी सभी अपलाइंस को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और स्पेशली श्री दिनेश जी चौधरी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा ये संकल्प है कि आने वाले 1 साल में अगले आरसीएम दिवस तक बहुत कुछ अचीव करेंगे। और थैंक यू सो मच आरसीएम। और इस जन्मदिन के अवसर पर श्री तिलोक जी छाबड़ा साहब को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आरसीएम।